ईरान ना रुकेगा ना झुकेगा, डरेगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईरान करो या मरो की जंग लड़ रहा है, क्योंकि ईरान अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। इसने पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पे यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यलगार कर रहा है। 14 दिन की लड़ाई में ईरान ने एक बात तो साबित कर दी है कि उसके बारूदी जखीरे में कितनी ताकत है। ईरान ने अमेरिका को यह बता दिया है कि युद्ध भले ही अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन खत्म उसे ईरान करेगा। मतलब ईरान अब अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर आबाद नहीं देता, तब तक वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। ईरान का जोश हाई होने की वजह है वो कम लागत के हथियार जो इस युद्ध में उसके लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। आज के बैटल ग्राउंड में ईरान के ऐसे ही हथियारों की करेंगे पड़ताल। ईरान के खतरनाक हथियारों की हुंकार। दुश्मन के ठिकानों पर विनाशकारी वार। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मचा हाहाकार। तेहरान ने दिखाई हथियारों की असली ताकत। अमेरिका और इजराइल के खेमे में दहशत। युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी मुसीबत। अभी तक ईरान सिर्फ अपने हथियारों को युद्ध में टेस्ट कर रहा था। अभी तक तेहरान सिर्फ अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को परख रहा था, अपने जंगी ड्रोन की पावर की नुमाइश कर रहा था, क्योंकि ईरान ने असली जंग तो अब शुरू की है। जब युद्ध में अमेरिका और इजराइल के हाथ पैर फूलने लगे, तब ईरान उन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर रहा है जिनके दम पर वो ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा रहा है। इस खास पेशकश में बात करेंगे ईरान की खुर्रम शहर खैबर शेकर और कामिकाज़ ड्रोन के बारे में, जिनके बारूदी बवंडर ने अमेरिका और इजराइल के खेमे में भयंकर डर पैदा कर दिया है। सवाल है कि क्या ईरान के चक्रव्यूह में फंस गया है अमेरिका? क्या ईरान की मिसाइल ताकत के आगे अमेरिका के हाथ पैर फूलने लगे हैं? ये भी बताएंगे, तो जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। युद्ध के मोर्चे से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल से हमला बोला है। इस बार इजराइल के होलोन शहर को दहलाया है। यहां मिसाइल गिरने से भारी तबाही हुई है। आसमान में उठा धुएं का ये गुबार ये बताने के लिए काफी है कि टारगेट किस तरह से ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। इधर उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट से अटैक है। यानी एक तरह से देखें, इजराइल दो तरफा हमले झेल रहा है। एक तरफ ईरान की IRGC उसे निशाना बना रही है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह उसे निशाना बना रहा है। और इसी के चलते हिजबुल्लाह ने इस बार रॉकेट अटैक किया है। एक इमारत तबाह हो गई है हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से। हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है वो मिसाइलें, जिनके दम पर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को भारी टेंशन दे रखी है।
ईरान की मिसाइलों के हमले से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए अपने बेस बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन युद्ध की कहानी इतनी भर नहीं है। अब ईरान ने इन मिसाइलों को 2 टन यानी 2000 किलोग्राम के बम से लैस कर दिया है और इन्हीं मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल पे दागना शुरू कर दिया है। और ये कोई और मिसाइल नहीं, ईरान के जखीरे की घातक मिसाइल है खुर्रमशहर। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। अपने साथ 2000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये एक बार में 80 टारगेट पर अटैक कर सकती है। 15 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। यही कारण है कि खुर्रमशहर मिसाइल के नाम से ही मिडिल ईस्ट में खौफ पसर गया है। दो 2000 किलो बारूद का धमाका, मिडिल ईस्ट का मोर्चा कांपा। ईरान का 2 टन वाला वेपन अमेरिका की बढ़ गई धड़कन। जो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, जिसके तरकश में हथियारों की कोई कमी नहीं है, वो अमेरिका भी अब ईरान की मिसाइल ताकत के आगे लाचार दिख रहा है। क्योंकि ईरान अभी तक 500 किलोग्राम वजनी वॉरहेड से लैस मिसाइलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा था। लेकिन अब तेहरान ने इससे 4 गुना घातक बारूद से लैस मिसाइलों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 43वीं लहर के दौरान 2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले की तस्वीरें आईआरजीसी ने जारी की है। देखिए, ईरान ने अपनी जमीन से मिसाइलों को लॉन्च किया, जिनके टारगेट पर इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस रहे। इस अटैक को अंजाम देने के लिए ईरान ने जिस मिसाइल को 2000 किलोग्राम बारूद से लैस किया है, वो हथियार है खुर्रमशहर मिसाइल। जो दुश्मन के खिलाफ ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि 2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। एक ही मिसाइल से बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मच जाती है, यानी बेहद कम वक्त में और कम हमलों से दुश्मन को मुसीबत में डाला जा सकता है। खुर्रमशहर 4 मिसाइलों ने यूएई में अमेरिकी अधिकारियों के घरों को तबाह कर दिया। अल दफरा एयरबेस से मिली नई सैटेलाइट तस्वीरों में इस हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के रहने की जगह के बीचों बीच कम से कम 10 मीटर डायमीटर का गड्ढा देखा गया। इसके अलावा अन्य तबाह हुए विमान हैंगर और विमानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 किलोग्राम वाली बारूदी मिसाइलें अमेरिका और इजराइल को कितनी टेंशन दे रही हैं। इस बीच आईआरजीसी ने अमेरिकी सेना को फिर धमकाया है। अमेरिकी सैनिकों, इस क्षेत्र को तुरंत छोड़ दें, अन्यथा हम आपको इस क्षेत्र में कहीं भी हों, विशेषकर होटलों, सुरंगों, औद्योगिक शहरों और अंडरग्राउंड शेल्टर में मलबे के नीचे दफना देंगे। जंग में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान अब आक्रामक रणनीति को लागू कर रहा है।
वो 2 टन वाली खुर्रमशहर मिसाइल के साथ साथ 1 टन वॉरहेड वाली इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों के अलावा कई वॉरहेड वाली क्वाद्र मिसाइलों से भी इजराइल और अमेरिकी बेसों को दला रहा है। इन मिसाइलों से ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, इलियट और बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और अन्य अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। न्यूज़ नेशन के स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं तेल अवीव के उन इलाकों को जहां पर ईरान के मिसाइल ने कहर ढाया है। ये इलाका आप देखिए जो कि शंकेन के आसपास का है। बिल्डिंग्स देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। जब बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की हिट की उसके बाद ये पूरा इलाका दहला और दहलने के बाद आप देखिए किस तरह से इमारतें, यहाँ के मकान, यहाँ के पिलर, यहाँ के कंस्ट्रक्शन ये सारे हिट हुए। इमाद, खुर्रमशहर और सर्जिल के साथ साथ ऐसे तमाम ऐसे मिसाइल जो कि ईरान लॉन्च करता है और सीधे सीधे तेल अवीव पर आता है। जब पिछले साल के जंग के दौरान 12 दिनों के जंग के दौरान तेल अवीव को भारी पैमाने पर ईरान ने निशाना बनाया था तो फाइनेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ ये इमारतें सबसे ज़्यादा टारगेट हुई थी, हिट हुई थी और उसकी गवाही इस वक्त भी ये इमारतें देती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल में ईरान के मिसाइल अटैक में हुई तबाही की गवाही दे रही हैं। उत्तरी इजराइल के जराजीरा में ईरान ने मिसाइल धमाका किया जिसके बाद पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। जॉर्डन स्थित मुवफ़्फ़क़ अल साल्टी एयरबेस मनामा और एरबिल में स्थित अन्य अमेरिकी ठिकानों को IRGC की सबसे भीषण मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने निशाना बनाया। ईरान ने जिस खैबर शेकन मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है वो तेहरान का सबसे घातक हथियार है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। मैन्यूवरेबल वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशन की वजह से इसकी मारक क्षमता बेहद घातक हो जाती है। इस मिसाइल का एडवांस वर्जन 1 टन वाले वॉरहेड के साथ तैयार किया गया है। इसी हथियार से अब ईरान अपने दुश्मनों का काम तमाम करने में जुटा है। अब ईरान अपने लेटेस्ट मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है जिनको कि उसे हाल ही में 2020 के बाद बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो लेटेस्ट जनरेशन के ईरानी मिसाइल आ रहे हैं जैसे कि खुर्रमशहर 4, उनका वॉरहेड विशेष RDX हाई एक्सप्लोसिव से भरा है। वो जहां भी गिरते हैं जमीन में 30-40 फीट गहरा गड्ढा कर देते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अलग अलग बेस को अपनी मिसाइलों से दहलाया है। 2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें दागकर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। साथ ही ये मैसेज भी दे रहा है कि उसके जखीरे में अभी भी कई ऐसी घातक मिसाइलें हैं जो जंग का रुख बदल सकती हैं।